एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर यशस्वी और आप हैं डॉक्टर आशुतोष। और हमारा एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रहा है जो हम सेम अपने चैनल पे एक कुछ नए वीडियो कोशिश करेंगे। डेली तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ हम रेगुलर अपने पेशेंट्स के डिटेल्ड वीडियो जिसमें उनकी डिसीज़, उनके क्या इश्यूज़ हैं और क्या उनका ट्रीटमेंट किया गया है वो हम अपलोड करते रहेंगे, जिसको कि आप देख सकते हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि आपको अच्छा ही लगेगा। बाकी आप देखिए और केसेस समझिए, अवेयर रहिए, टूथ हाइजीन और ओरल हाइजीन का मेंटेन रखिए। इसीलिए हम अपने डेली पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट केसेस आपके साथ अपलोड करेंगे। आप उसको देखिए और समझिए कि ओरल हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। थैंक यू। बाकी अपना ख्याल रखिए। और ये वीडियो स्टार्ट होने वाला है अभी। हेलो एवरीवन, आज क्लिनिक पे एक सुबह पेशेंट आए हुए थे और डॉक्टर आशुतोष उसके बारे में क्या दिक्कत क्या थी उनको, चीफ कंप्लेंट क्या थी? एक्चुअली जो पेशेंट था उनकी मेजर जो चीफ कंप्लेन थी वो अपर राइट टूथ रीजन में पेन था उनके सर। एक्चुअली 1.5 में उनके पेन था एंड उनको कल रात से एकदम से सडन पेन होना चालू हुआ एंड सर रेडिएटिंग पेन था एंड विद नो सेंसिटिविटी एंड टीओपी पॉजिटिव। ओके। मैंने जब टीओपी चेक किया तो सर उनको सीवियर टीओपी था एंड बहुत पेन हो रहा था उनको। यहाँ पे दो टर्म्स डॉक्टर ने यूज़ किए हैं। फर्स्ट वन वाज उनको रेडिएटिंग पेन था। तो मैं आपको बताता हूँ रेडिएटिंग पेन क्या होता है। बेसिकली रेडिएशन आपको पता होगा कि कोई चीज़ एक पॉइंट से बाहर निकल रही, एक्सपैंड हो रही, तो उसको रेडिएशन बोलते हैं। तो रेडिएटिंग पेन इज़ नथिंग बट एक पॉइंट से बिल्कुल पेन उनको, जैसे यहाँ पेन हो रहा है पर वो और भी जगह पे फील होगा। जैसे आप भी कभी कभी देखेंगे आपको दांत में, हाथ में, कहीं भी पेन हो सकता है कि एक पॉइंट पे पेन मेजर जो है, सीवियर पेन आपको एक जगह पे फील हो रहा है और वो पेन दूर तक जा रहा है, कभी हेड तक जा रहा है या कभी नीचे तक, यहाँ तक पेन फील हो रहा है। एक पॉइंट से निकल के दूर दूर तक वो पेन धीरे धीरे करके रेडिएट हो रहा है, तो उसको रेडिएटिंग पेन कहते हैं। दूसरा इन्होंने एक डॉक्टर साहब ने वर्ड यूज़ किया कि इनको टीओपी पॉजिटिव था। हम लोग के फील्ड में क्या होता है, डेंटिस्ट्री में टीओपी वर्ड यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है टी स्टैंड्स फॉर टेंडर ऑन परकशन। टीओपी, टेंडर ऑन परकशन। टेंडर मीन्स कि उनको जब परकशन कर रहे हैं, मतलब उसमें टैप कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से टूथ के ऊपर, तो पेशेंट को एकदम से सडन पेन फील होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टीओपी पॉजिटिव है। बेसिकली करते क्या है कि अगर ये आपका टूथ है तो टूथ के ऊपर ऐसे टैप करके चेक करते हैं। अगर ऐसे करने पे पेन फील हो रहा है दैट इज़ टीओपी पॉजिटिव, और ऐसे करने पे अगर पेन फील नहीं हो रहा है दैट इज़ टीओपी नेगेटिव। फिर उनको क्या इशू था, क्या देखा आपने, फिर क्या किया? सर मैंने जब क्लिनिकली चेक किया तो एक्चुअली उनका केस ये था कि जब लास्ट बार उन्होंने अपनी फिलिंग करवाई थी, जब लास्ट बार डेंटिस्ट के पास गए थे तो वो उन्होंने अपनी फिलिंग करवाई थी। एक्चुअली 1.5 में उनकी फिलिंग हुई थी, प्रॉक्सिमल केरीज थी उनके। तो मतलब जो फिलिंग थी वो बेसिकली इंटरडेंटल एरिया में भी फिलिंग हो चुकी थी। आई थिंक कॉम्पोजिट फिलिंग थी ना? हाँ, कंपोजिट फिलिंग थी सर इंटरडेंटल एरिया में। एक्चुअली 1.5 एंड 1.6 के इंटरडेंटल एरिया जो था वहाँ पे भी फिलिंग थी। तो मैंने जब चेक किया तो सर जब मैंने एक्सरे किया तो मेरे को पता चला कि जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो पल्प अप्रोच हो चुका है। तो फिर मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा केस है। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा जब, तो मुझको उन्होंने यही बताया कि उनको 2 दिन से पेन हो रहा है, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने पहले कहीं से फिलिंग करवा रखी थी। और मैं आपको दिखाता हूँ कंडीशन की, फिलिंग की क्या कंडीशन थी। ये उनका एक्सरे आप देख सकते हैं। ये जो वाइट पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाइट पार्ट वो है जो उन्होंने फिलिंग करवाई हुई थी, और इसके पीछे जो आप ब्लैक लाइन, ब्लैक स्पेस देख रहे हैं, ये ऑलरेडी ख़राब इन्फेक्टेड पार्ट है टूथ का। एक आप ये ब्लैक लाइन देख सकते हैं, क्लियर ब्लैक लाइन, ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स के पल्प होता है। ये जो कोई भी टूथ होता है, जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, नॉर्मल टूथ के अंदर ये चीज़ होती है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं, पल्प होता है बेसिकली ये। और ये पार्ट जब भी टूथ में कैविटी होगी और इसके नज़दीक आ जाएगी, बहुत ज़्यादा ये इसको अप्रोच करने लगेगी, तो फिर उसमें पेन स्टार्ट होता है पेशेंट को। तो इस पेशेंट में भी वही प्रॉब्लम थी, फिलिंग तो थी, फिलिंग इंटैक्ट थी, बट उसके नीचे यहाँ पे ये पार्ट इन्फेक्टेड था, ये पार्ट में कैविटी थी, जिसकी वजह से इनको पेन फील हो रहा था। तो इनको हमने आरसीटी सजेस्ट करी। पेशेंट ने आज आरसीटी स्टार्ट कराई है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ओपन करके यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट कर दी गई है। आज इनका डे बनता है। आज जो स्टेप किया गया है उसको बोलते हैं एक्सेस ओपनिंग। तो आज इनका ये स्टार्ट हो गया है। अब इनिशियल यहाँ पे एक प्रोसेस होता है वर्किंग लेंथ। जो वर्किंग लेंथ हमने इसमें मेजर कर ली है। वर्किंग लेंथ लेने के बाद अब क्या करेंगे? वर्किंग लेंथ लेने के बाद डॉक्टर साहब आप बताइए।
नेक्स्ट व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? वर्किंग लेंथ लेने के बाद बेसिकली हम करेंगे बीएमपी इट्स लाइक बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन ऑफ द रूट कैनाल। इसमें हम क्या कहते हैं, अपनी फाइल्स, हमारे पास फाइल्स होती हैं, हम फाइल्स को इंसर्ट करते हैं एंड जितना भी इन्फेक्टेड पल्प होता है और अफेक्टेड पल्प होता है उसको हम रिमूव करते हैं, ताकि मतलब टूथ में कोई सेंसेशन फील ना हो, कोई पेन जो था उनको पेन से रिलीफ मिल जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो कि लास्ट स्टेप होता है आरसीटी का। उसमें हम मेडिकेशन लगाते हैं टूथ में, रूट कैनाल में लगाते हैं। उसके बाद हम टूथ प्रिपेयर करके कैप लगाते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है आरसीटी का आप देख सकते हैं मेरे चैनल में पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है और वो आप जाके देख सकते हैं, मैं ऊपर इसमें लिंक डाल दूँगा। और इसके बाद जो आरसीटी कंप्लीट हो गई, बाद में कैप लगना क्यों ज़रूरी है? बहुत से पेशेंट आते हैं वो पूछते हैं अच्छा सर हम आरसीटी तो करा रहे हैं बट कैप मुझको नहीं करानी है, या फिर कैप लगवाना क्यों ज़रूरी है? तो बहुत से ऐसे केसेस में देखते हैं कि जब कैविटी हो रही है, जब कैरीज हो रही, दांत ख़राब हो रहा है, तो कभी कभी क्या होता है बहुत सारा हिस्सा दांत का ख़राब हो चुका होता है, बहुत कम परसेंटेज जो है टूथ का बचा होता है, रिमेनिंग जो टूथ होता है आपका एक्चुअल टूथ बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही बचा होता है, तो उसको प्रिजर्व करना है। आरसीटी सिर्फ ये नहीं है कि हमने आपका पेन ख़त्म कर दिया, हमको उस दांत को भी बचाना है जितना लंबे समय तक वो चल सके। तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हमें आरसीटी करने के बाद उसमें कैप लगाते हैं, कैप प्लेस करते हैं। वो कैप एक कैप दिखाएगी डॉक्टर। कैप का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि उस दांत को प्रोटेक्ट करके रखे लंबे समय तक, ताकि आप उससे खाना भी खा पाए, वो एस्थेटिकली देखने में भी अच्छा लगे। ये सारे फंक्शन होते हैं कैप के। कुछ इस तरह की कैप बेसिकली आती है, 2 तरह की कैप आप देख सकते हैं, इसके फ़ोटो भी अभी शेयर कर दूंगा आपको यहीं पे। ये कैप है PFM जिसको बोलते हैं, पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल ब्रिज है बेसिकली ये मल्टीपल कैप्स का। ये सिंगल कैप है, ये जिरकोनिया है। इसमें ये बाहर से देखने में आपको ऐसी दिखेगी, मैं पिक्चर भी इसकी फ़ोटो क्लिक करके भी डाल देंगे इसमें। और अंदर से अगर आप इसको देखेंगे, देखिए अंदर कोई मेटल नहीं है इसमें। डिफरेंस देख सकते हैं आप दोनों में, अगर अंदर साइड से देखें तो एक में मेटल है इसमें और एक में मेटल नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली। ये जिरकोनिया होती है और ये है PFM। एक थोड़ी और भी आती हैं जो सिर्फ मेटल की होती है, मेटल कैप्स भी आती है। तो ये सारा प्रोसीजर आज का था, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट पेशेंट के साथ, किसी न्यू प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए। हर एक नए पेशेंट के साथ जितना भी पॉसिबल होगा हम एक वीडियो अपलोड करेंगे आपकी नॉलेज के लिए, जो बेसिक नॉलेज आपको मिलती रहे, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ आते हैं और कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है हमारे क्लिनिक पे या किसी भी अच्छे क्लिनिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।